मानुष तन में तू आया है कि पूर्ण भाग ल्याया है। मानुष तन में तू आया है कि पूर्ण भाग ल्याया है। तू इतना क्यों गरवाया है, तू इतना क्यों गरवाया है। मौत तेरे हाथ नानी है, मौत तेरे हाथ नानी है। गुरु का नाम ले प्यारे, शब्द पे ध्यान दे प्यारे। उमरिया बीती जाती है, उमरिया बीती जाती है। उमरिया बीती जाती है, उमरिया बीती जाती है। उमरिया बीती जाती है, उमरिया बीती जाती है। गुरु का नाम ले प्यारे, शब्द पे ध्यान दे प्यारे। उमरिया बीती जाती है, उमरिया बीती जाती है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई चीज ना रहे जो मेरे भाइयों को समझ में ना आए। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, इस जन्म और मरण से मुक्ति पाना। और ये तभी संभव है जब हम सत्य ज्ञान को समझ जाएं। हम सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक रास्ते पे चल पड़ें, और वो रास्ता ऐसा हो जिसमें किसी भी धर्म, जाति या किसी अन्य देशों के प्रति कोई भेदभाव ना हो। क्योंकि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, हम में कोई भेद नहीं है। चाहे हम किसी भी जात के हों, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, चाहे हम किसी भी देश के हों, हम सब का मालिक एक है। केवल उसके सच्चे स्वरूप को जानना है कि वो कौन है, कैसा है। अगर हम उसको जान जाते हैं तो समझ जाओ कि हमने अपना जीवन सफल कर लिया। अन्यथा हम आए या ना आए एक समान जानो, कोई फायदा ही नहीं मनुष्य जन्म में आने का। हमारे धर्म ग्रंथ चीख चीख के पुकार पुकार के समझाते रहे हमें, ऐसा अनमोल ज्ञान देते रहे, लेकिन हमने उस ज्ञान को नहीं समझा। हम उनकी पूजा करने लगे। जिसने भी हमें ज्ञान दिया हमने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन वो ज्ञान क्या दे रहा है, इस पे विचार नहीं किया। इस पे विचार कर लेते तो हम सब सदा सदा एक मत हो जाते, हमारे दो भाग नहीं होते। सारी दुनिया में एक ही ज्ञान चलता, दूसरे की जरूरत ही ना पड़ती। क्योंकि जन्म मरण से मुक्ति सत्य को जानने से होती है, ना कि धर्म को बदलने से। किसी भी धर्म में आप हो, आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस अपने धर्म ग्रंथों को अच्छी तरह समझो, अच्छी तरह देखो, उसको जानो कि क्या कह रहे हैं धर्म ग्रंथ। और अगर आपने उन धर्म ग्रंथों में से सार निकाल लिया
तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको वो अनमोल वस्तु घर बैठे मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। धर्म परिवर्तन की जरूरत तब लगती है आपको जब आपको यही नहीं पता होता कि मेरे धर्म में ज्ञान क्या दिया जा रहा है, हमारे धर्म ग्रंथ हमें बता क्या रहे हैं। अगर इसका आपको पूरा ज्ञान ना हो तब आपको दूसरे धर्म में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको अपने ही धर्म ग्रंथ अच्छी तरह समझ में आते हैं तो आपको कोई बदल नहीं सकता। जैसा कि देखने में आता है कि हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा कन्वर्शन हिंदू धर्म में किया जा रहा है। अलग अलग मिशनरीज आके इस धर्म में धर्म परिवर्तन करते हैं। ये धर्म परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारे धर्म ग्रंथ कहते क्या हैं। अगर हमने अपने धर्म ग्रंथों को सही से जान लिया तो हमें किसी भी धर्म में जाने की जरूरत नहीं है, अपने धर्म को बदलने की जरूरत नहीं है। परमात्मा किसी धर्म के बंधन में नहीं आता कि अगर आप धर्म बदल लोगे तो परमात्मा आपको मिलेगा। आपके धर्म में परमात्मा नहीं मिल सकता। यही अज्ञान है, यही अज्ञान है। तो आज हम अपने ही प्राचीन ग्रंथों के ऊपर बात करेंगे जिनमें अनमोल ज्ञान छुपा है। लेकिन ये ज्ञान छुपे का छुपा ही रह जाता है जब हमें इस ज्ञान को खोल के समझाने वाला कोई नहीं मिलता। क्योंकि आज के समय में कोई भी सत्य बोलने को तैयार नहीं है, सत्य उजागर करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इन ग्रंथों में जो अनमोल ज्ञान छुपा होता है वो छुपा ही रह जाता है। तो आज हम उस अनमोल ज्ञान को खोलेंगे जिसको जानने के बाद आपको कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। केवल एक चीज शेष रह जाती है। वो क्या रह जाती है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले उस अनमोल ज्ञान को समझ लेते हैं कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको प्राप्त कर लेने से आगे कुछ भी जानना, यानी कि थ्योरी पार्ट में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। उसके बाद केवल प्रैक्टिकल रहता है। तो आज उस थ्योरी को अच्छी तरह क्लियर करेंगे जिसको समझने के बाद आपको हर चीज बिल्कुल साफ समझ में आने लग जाएगी और आप सपने में भी धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं सोचोगे। तो आज जो हम सत्संग करने जा रहे हैं वो हम पवित्र गीता जी पे करेंगे, क्योंकि बहुत से भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि गीता के अनमोल ज्ञान को खोलिए, गीता के सारे अध्यायों पे सत्संग कीजिए। तो बिल्कुल किए जाएंगे मेरे भाइयों, बिल्कुल किए जाएंगे। गीता इतना अनमोल ग्रंथ है कि अगर आपने उसको अच्छी तरह समझ लिया तो और कुछ भी आपको जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा, केवल प्रैक्टिकल रह जाएगा। उसके अलावा सब कुछ गीता जी में बताया गया है, सारे भ्रमों को तोड़ा गया है। बस हम ये समझ जाएं कि हमें गीता का ज्ञान कह क्या रहा है, कृष्ण जी ने हमें क्या ज्ञान दिया है। उन्होंने केवल लड़ना ही नहीं सिखाया है अधर्म के खिलाफ, उन्होंने अज्ञान के खिलाफ भी ज्योति जगाई है, अज्ञान को भी मिटाया है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज हम गीता जी के कुछ श्लोकों का वर्णन करेंगे। बहुत चिंतन करने की जरूरत है, बहुत मनन करने की जरूरत है। अच्छी तरह समझने पे हर चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या कहती है गीता। तो आइए देखते हैं क्या कहती है गीता। जैसा कि मैंने पिछले सत्संगों में अध्याय 2 के बारे में चर्चा की थी,
जिसमें आत्मा के बारे में बताया गया था और आत्म ज्ञान की तरफ पूरा इशारा किया गया था। उस अध्याय को पढ़ने के बाद पूरी जागृति आती है कि कृष्ण जी ने गीता में क्या बताया, किसकी साधना करने को बताया, किसकी प्राप्ति के लिए बताया। उस आत्मा के लिए जो निर्लेप है, निर्विकार है, जो कभी जन्मती और मरती नहीं है, उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए पूरा अध्याय दूसरा बोला गया। उसके बाद जो अध्याय तीसरा है उसमें भी अनमोल ज्ञान दिया गया। आइए देखते हैं अध्याय तीसरा हमें क्या ज्ञान देता है। तो जब हम अध्याय तीसरे का पहला श्लोक देखते हैं तो उसमें क्या बताया गया है कि अर्जुन कहते हैं कृष्ण जी को कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। कहने का मतलब कि जब दूसरा अध्याय सुना चुके थे कृष्ण जी अर्जुन को और आत्म ज्ञान के बारे में बता चुके थे, लेकिन एक राजा होने के कारण, यानी कि ज्ञानी पुरुष ना होने के कारण, जब अर्जुन उस आत्म ज्ञान को समझ नहीं पाया, मोह रहित नहीं हो पाया, तब अध्याय तीसरा शुरू किया गया। क्योंकि अगर अर्जुन को आत्म ज्ञान हो जाता दूसरे अध्याय में तो अध्याय वहीं खत्म हो जाते और वो धनुष बाण उठा के लड़ने लग जाता। लेकिन उसका मोह भंग नहीं हो पाया दूसरे अध्याय से। वो नहीं जान पाया कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं है। ये शरीर तो एक दिन सबके खत्म हो जाने हैं, चाहे आप किसी को मारो चाहे ना मारो, लेकिन आत्मा सदा अटल अविनाशी है। तो ये ज्ञान जब अर्जुन को नहीं समझ में आया तो आगे तीसरा अध्याय शुरू करना पड़ा। और जब तीसरा अध्याय शुरू किया गया तो अर्जुन ने सीधे प्रश्न रखा कि हे जनार्दन, अगर आप मुझे ज्ञान ही समझाना चाहते हो, ज्ञानी बनाना चाहते हो, आत्म ज्ञानी बनाना चाहते हो, तो इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, यानी युद्ध क्यों करवाते हो। यानी जब मुझे इतना ऊंचे लेवल का ज्ञान दे ही दिया है तो मुझे युद्ध में क्यों लगाया जा रहा है। क्यों मैं अपने सगे संबंधियों की हत्या करूं, क्यों ना मैं केवल परमात्मा में लीन हो जाऊं, केवल ध्यान करूं, केवल आत्मा को प्राप्त करूं, केवल आत्म ज्ञान में स्थित रहूं। देखने से तो सवाल बिल्कुल जायज लगता है कि जब हमें आप योग सिखा रहे हो, हमें परमात्मा से मिलना सिखा रहे हो, बता रहे हो आत्म ज्ञान के बारे में, तो हमें इतने कर्मों में क्यों उलझना है। देखने में तो बिल्कुल सही सवाल लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे जो राज है वो ये है कि अगर हर आदमी यही सोचने लग जाए कि हमने तो केवल भक्ति करनी है, हमने कोई कर्म नहीं करना है, हमने धर्म के लिए भी युद्ध नहीं करना है, तो मेरे भाई जो फौजी बॉर्डर पे खड़े हैं, जो मेरे फौजी भाई इंडियन आर्मी के खड़े हैं, और अगर वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहें फिर तो वो बंदूकें नीची करके भक्ति करें केवल बैठ के बॉर्डर पे, और दुश्मन उनके सिर पे चढ़ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप योगी हो गए हो तो आप सारे कर्म त्याग दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने कर्म करते चलो, जो आपका कर्तव्य है उसको निभाते चलो, लेकिन सत्य में अपनी आस्था लगाए रहो, सत्य में अपनी सूरत को लगाए रहो। अगर आपको बॉर्डर पे गोली भी लग जाती है और आपको सत्य पता है कि सत्य क्या है, तो आप उसी पल अपनी सूरत को सत्य में लगा लो और इस देह को एक कपड़े की तरह त्याग दो। आपकी 100% मुक्ति हो जाएगी अगर आप सत्य को सही से समझ गए हो तो। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा किसी भी शरीर में है, किसी भी शरीर में है, चाहे वो किसी गुरु का शरीर है, चाहे वो किसी का भी शरीर है,
अगर वो कबीर साहब का भी शरीर है जैसा आप फोटो में देखते हो, और अगर आप उसमें भी अपनी श्रद्धा लगाते हो, सूरत को लगाते हो, तो भी आप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा शरीर नहीं है, परमात्मा देह नहीं है, वो विदेही है, वो आत्म स्वरूपी है। उसको समझना पड़ेगा। तो जब आप दूसरा श्लोक देखेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। मतलब एक तरफ तो आप ज्ञान की बात बता रहे हो और एक तरफ युद्ध को भी कह रहे हो कि युद्ध भी जरूरी है। इस बात को यानी मिली हुई सी बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे एक बात कहो जिससे मेरा कल्याण हो। असल में कृष्ण जी ने यही संदेश दिया कि धर्म तो जरूरी है ही है, परमात्मा की भक्ति तो जरूरी है ही है, लेकिन कर्म भी जरूरी है। कर्म भी करने हैं, अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना है। लेकिन बस कर्म ऐसे ना करो जिससे पाप हो जाए, जिससे किसी को दुख पहुंचे, जिससे किसी की हानि हो, जिससे किसी को भी क्षति पहुंचे। यानी धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करना है, धर्म में रह के कार्य करना है। ऐसे कार्य करने हैं जिसकी गवाही स्वयं आपकी आत्मा दे। किसी को भी फालतू परेशान नहीं करना है, क्योंकि हर घट में वो परमात्मा विराजमान है। और आप अगर किसी को परेशान करते हो, किसी को तंग करते हो, तो समझ लो कि आपने परमात्मा को तंग करना शुरू कर दिया है। अब आपको इसका फल भोगना पड़ेगा। अगर आपने किसी का भी बुरा किया तो आपका बुरा 100% होगा। इसलिए हमने सबसे प्रेम करना है। किसी भी धर्म का आदमी हमारा दुश्मन नहीं है, बस वो भी धार्मिक गतिविधियों में लगा होना चाहिए। अगर वो हमारे देश के लिए खतरा है तो हमें भी अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वो भी हमारे खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारे देश पे खतरा है तो हमें मजबूरन अपने कर्तव्य को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें सबसे पहले प्रेम से बात करनी चाहिए। एक बार प्रेम से जरूर समझाना चाहिए कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, आपकी इस एक्टिविटी से हमारे देश के लिए खतरा है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपके देश में रहने वाले किसी भी जीव का नाश हो, किसी को भी मृत्यु प्राप्त हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन अगर आपने हमारे देश पे आंख उठाई तो भाई मजबूरी में हमें भी आत्मरक्षा करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें हथियार भी उठाना पड़ सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत से फौजी भाई ऐसे हैं जो भक्ति कर रहे हैं, जो परमात्मा को दिन रात याद कर रहे हैं, लेकिन हाथों में बंदूक भी है। दूर क्यों जाएं? हमारे कई संत महात्मा भी ऐसे हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए, जिन्होंने जीवों की रक्षा के लिए बंद कटाए, अपनी गर्दनें तक दे दी और युद्ध भी लड़े। तो कोई कमी नहीं है उदाहरणों में कि धर्म के साथ कर्म भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो श्लोक 3 में अर्जुन के सवालों का जवाब देते हुए कृष्ण जी समझाते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही जरूरी हैं। बस तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, तुम्हें तरीका पता होना चाहिए कि ज्ञान कैसे करना है और कर्म कैसे करना है, जिससे कि आप ज्ञानी होके कर्म बंधनों से स्वयं ही मुक्त हो जाओ। तो अध्याय
3 में चौथे श्लोक में क्या बोला गया कि हे अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। यानी कि निष्कर्मता का मतलब क्या है कि जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। यानी आप जो कुछ भी करते हो उसका फल आपको नहीं चाहिए, यानी जो कुछ भी आप करते हो वो परमात्मा को अर्पण कर देते हो। उसके फल का भी आपको लालच नहीं होता कि मैंने ये कर्म किया है तो मुझे इसका फल चाहिए। इसीलिए बोला गया है कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल ही दुखदाई हो जाता है। फल प्राप्त करने के लिए भी इस जन्म में आना पड़ता है। इसलिए परमात्मा के नाम पे कर्म करता जा और फल की इच्छा से रहित हो जा, तब सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। अब उनका कोई लेखा जोखा नहीं रह जाता। तो यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ना तो कर्म को त्याग के आप योगनिष्ठ हो सकते हो और ना ही केवल कर्म करने से योगनिष्ठ हो सकते हो। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा और सत्य के साथ जुड़ना पड़ेगा, सत्य को समझना पड़ेगा। तो 5वें श्लोक में क्या बताया गया कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यानी ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, कोई जीव नहीं है जो बिना कर्मों के यहाँ पे रह सके। कुछ ना कुछ कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 गुणों के द्वारा कोई ना कोई कर्म होता ही रहता है। आप 3 गुणों से बच नहीं सकते। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के द्वारा ही प्रकृति में सारे कर्म होते हैं और आपको भी बाध्य किया जाता है कर्म करने के लिए। ये गुणों के द्वारा बाध्य किया जाता है और आप कर्म करते ही हो, जिसका फल आपको भोगना ही पड़ता है। तो आगे 6ठे श्लोक में क्या बताया गया है कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। यानी कि आप जबरदस्ती मन को रोक तो लेते हो, लेकिन वो मन अंदर से नहीं रुक पाता। अंदर से ख्याली पुलाव बनते ही रहते हैं। ऊपर से भले आप कितना ही शो करते रहो कि मेरा मन कंट्रोल है, लेकिन अंदर वो मन सदा विचलित रहता है। वो विचलित मन कब शांत होता है? जब आपको सत्य का ज्ञान समझ में आ जाए, जब आपको सत्य का बोध हो जाए और आप सत्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाओ, उस रास्ते पे चलना शुरू कर दो, तब ये मन धीरे 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 कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। अन्यथा इसका कोई इलाज नहीं है। इस मन को कंट्रोल करने के लिए कृष्ण जी ने केवल 2 बातें बताई, अभ्यास और वैराग। जब इन दोनों को आप समझ जाते हो, तब ये धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अभ्यास का मतलब है कि बार बार कुछ करना। क्या करना? उस सत्य को याद करना, उस परमात्मा के सत्य स्वरूप को याद करना, जिसको स्मरण करना बोला गया है, पंजाबी में सिमरन करना बोला गया है, उसी को अभ्यास बोला गया है। करत करत अभ्यास ते, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, ज्यों रसरी आवत जात ते सिल पे पड़े निशान। जब आप बार बार उस परमात्मा को याद करना शुरू करते हो,
तो उसके ही गुण आप में आने शुरू हो जाते हैं और धीरे 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 आप उस अवस्था को प्राप्त करने लग जाते हो। और कोई तरीका ही नहीं है मुक्ति प्राप्त करने का। किसी पूजा पाठ से, किसी आरती से, किसी तीर्थ व्रत से मुक्ति नहीं हो सकती। ये केवल पुण्य कर्म हैं। इनके द्वारा आपको दोबारा इंसानी शरीर मिल सकता है, पर मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के बारे में क्या बोला गया है वो हम इसी अध्याय में क्लियर करेंगे। आखिर क्या कहना चाहते थे कृष्ण जी हमें, और हम क्या समझ के क्या करते रहे। तो आइए देखते हैं अगला श्लोक क्या कहता है। तो 7वें श्लोक में क्या बताया गया, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी कि पूरे मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होना है, यानी कर्म को करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, उस कर्म में आसक्ति नहीं रखनी है। ऐसी अवस्था में रहकर कर्म करने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है। तो 8वें श्लोक में क्या बताया गया कि हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यानी कि कर्म को त्यागने से अच्छा है कि आप शास्त्रों के अनुकूल कार्य करो, जिससे आपके पुण्य बढ़े और आपको दोबारा इंसान जन्म प्राप्त हो सके। क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो आपका निर्वाह भी नहीं होगा। इस दुनिया में रहने के लिए, खाने पीने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन जो भी कर्म करो, धर्म से विरुद्ध मत करो, शास्त्र विरुद्ध मत करो, किसी को हानि मत पहुंचाओ, किसी को तकलीफ मत दो, किसी के साथ ठगी मत करो। सबको परमात्मा का रूप समझ के, सबको परमात्मा के बच्चे समझ के एक रस रहो सबके साथ, सबको एक दृष्टि से देखो। तो 9वें श्लोक में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अब यहाँ पर यज्ञ के साथ जोड़ा जा रहा है कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि शास्त्रों के द्वारा जो बताया गया है वो कर, यज्ञ कर। यज्ञों के द्वारा तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा, तुम्हें मनुष्य जन्म मिल सकता है। बड़े बड़े यज्ञ संपूर्ण किए जाते हैं पुण्यों को बढ़ाने के लिए। यानी कि यज्ञों अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना और शास्त्र अनुकूल जो कर्तव्य बताए गए हैं, उनके अलावा अगर मनुष्य कुछ भी करता है तो वो कर्मों के बंधन में बांध दिया जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर उन कर्मों को कर जो शास्त्रों में, ग्रंथों में बताए गए हैं, जो यज्ञ के द्वारा समझाए गए हैं। ध्यान देना है भाइयों कि ये उनके लिए बोला जा रहा है जो कुछ भी नहीं जानते हैं सत्य के बारे में, जो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उनके लिए बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो करते रहो, शास्त्र अनुकूल साधना ही करते रहो, यज्ञ करते रहो। इससे तुम्हारे पुण्य बढ़ेंगे और तुम्हें बार बार मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो सकती है। तो आगे अध्याय 3 के 10वें श्लोक में क्या बताया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। यानी कि सारी प्रजा को पैदा करके ये आदेश दिया गया कि यज्ञों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। यानी कि अपने आप का विस्तार करो, धार्मिक बनो, सत्यवादी बनो,
और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। यानी यज्ञों के द्वारा आपकी इच्छाएं भी पूर्ति की जाएंगी, बहुत से फल मिलेंगे, जो भी आपको चाहिए हो। तो 11वें श्लोक में क्या बताया गया कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यानी कि तुम जो यज्ञ करते हो वो देवताओं को समर्पण कर दो और देवता तुम्हारे इच्छित भोग जो हैं, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें फल चाहिए, वो फल प्रदान कर देंगे। ऐसा करने से दोनों का ही भला होगा। तो 12वें श्लोक में क्या बताया गया कि यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यानी कि जब आप यज्ञ करते हो तब देवता प्रसन्न होते हैं और वो आपको आपके इच्छित फल देते हैं। फल की प्राप्ति होने पर अगर आप उसको अकेले ही ग्रहण करते हो तो आपको चोर बोला गया है। मतलब कि जैसे आपको बहुत सा धन प्रदान कर दिया गया देवताओं के द्वारा और आपने वो धन केवल अपने ऊपर ही खर्च किया, तो ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप उस धन के द्वारा धार्मिक कार्य भी करें, समाज में सेवा भी करें, गरीबों को मदद भी करें, क्योंकि ये आपको भी किसी के द्वारा प्राप्त हुआ है। उस धन में से कुछ ना कुछ अंश निकाल के आपको समाज में सेवा करनी ही चाहिए। जैसे कोई भाई गीता छपवाना चाहता है तो आपको योगदान करना चाहिए ताकि गीता को छपवा के लोगों में बांटें और उसमें जो अनमोल ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचे। या कहीं पे भूखों के लिए कोई लंगर चल रहा है तो वहां पे आप योगदान दें। आपके द्वारा दिया गया योगदान किसी भूखे को अन्न देगा, उसको शांति देगा, तो वो आपके दिव्य कर्म गिने जाएंगे, यज्ञ के अनुसार किए गए कर्म गिने जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। बाबा नानक ने भी अपने 20 रुपए, उस समय के 20 रुपए जो उनके पिताजी ने काम धंधा करने के लिए दिए थे, एक बार भी ना सोचते हुए उन्होंने सारे के सारे पैसे लंगर में लगा दिए, वहां पे सच्चा सौदा कर डाला। इसीलिए परमात्मा ने भी प्रसन्न होके उनको दर्शन दिए, उनको सत्य के साथ जोड़ा, क्योंकि जब हमारे भाव शुद्ध हो जाते हैं तब परमात्मा हमसे दूर नहीं रहता। तो श्लोक 13 में बिल्कुल क्लियर बोला गया है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि जो धर्म कर्म करते हुए, दान देते हुए, समाज का कल्याण करते हुए, गरीबों की मदद करते हुए, बुजुर्गों की जो लाचार हैं, सड़कों पे भटक रहे हैं, जिनको उनकी औलादों ने ही छोड़ दिया है, उनकी मदद करते हुए, भूखों को अन्न खिला के जो बाद में बच जाता है, यानी यज्ञ से निवृत्त होके जो बाद में कुछ बच जाता है उसका ही भोग जो करता है वो सब तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। और जो लोग केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं, अपना शरीर पोषण करने के लिए, वो तो पाप को ही खाते हैं। यानी जो धर्म कर्म नहीं करते, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, वो किसी भी प्रकार पुण्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तो श्लोक 14 और 15 में क्या बताया गया है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यानी जितने भी प्राणी हैं वो अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न बारिश से उत्पन्न होती है, बारिश यज्ञ से होती है, यज्ञ करने से वर्षा होती है
और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यानी यज्ञ की कामना तभी होती है जब आप शास्त्र अनुसार कर्म करना शुरू करते हो। तो यहाँ बोल दिया गया है, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इनसे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यानी कि यज्ञों में जो मंत्र जंत्र जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें परमात्मा सदा ही प्रविष्ट है। यानी उससे आपके कर्म बहुत अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी, मन में दया आएगी, संतोष आएगा, बिल्कुल आएगा। पाप कर्मों से दूर हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे, कोई दो राय नहीं है। परमात्मा को जानने की, परमात्मा को पाने की लगन लगी रहेगी, बिल्कुल लगी रहेगी। लेकिन आगे क्या बताते हैं देखिए, श्लोक 16 में क्या बताया गया कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, मतलब कि वेदों में दिए गए, पुराणों में दिए गए मंत्रों का जाप नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, व्रत नहीं करता, उपवास नहीं करता, तीर्थों में नहीं जाता, यानी कि धार्मिक कर्तव्यों को नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यानी उसके जीने का कोई मकसद नहीं, वो व्यर्थ ही जी रहा है। एक जानवर की जिंदगी जी रहा है जो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, यानी मंत्रों का भी जाप नहीं कर रहा है, भगवान को प्राप्त करने के लिए उसका नाम नहीं जप रहा है, व्रत नहीं कर रहा है, उपवास नहीं कर रहा है, पूजा पाठ नहीं कर रहा है, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका जीवन एक पशु तुल्य है। क्योंकि वो अपनी मुक्ति को जान ही नहीं पा रहा है कि मुझे इंसान जन्म केवल मोक्ष के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है। वो इसको केवल भोगों में व्यर्थ करके इस दुनिया से अपना जन्म बर्बाद करके चला जाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, मंत्रों का जाप करना, पूजा पाठ करना, व्रत करना, उपवास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से भक्ति की शुरुआत होती है। ये आपकी भक्ति की शुरुआत है। लेकिन ये कर्तव्य किनके ऊपर लागू नहीं होता, आइए देखते हैं अगले श्लोक में क्या बताया गया। तो अध्याय 3 के श्लोक 17 में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यानी जो आत्म ज्ञान में स्थित होने के लिए अग्रसर हो गया, जो आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चल पड़ा, या जो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, उन दोनों के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यानी कि उनको किसी मंत्र की, जंत्र की, तंत्र की, किसी पूजा की, पाठ की, किसी व्रत की, किसी उपवास की, किसी तीर्थों में जाने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि वो उस चीज को प्राप्त करने जा रहे हैं जो सबका मूल है। यानी एक किसान जब कोई पेड़ उगाता है तो वो सारा पानी जड़ में ही डाल देता है, उसे वो पानी पत्तों में, टहनियों में डालने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि उसे सत्य का बोध हो चुका है कि पानी केवल जड़ में डाला जाता है। इसी प्रकार कृष्ण जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जब समझ में आ जाता है तो वो मनुष्य समझ जाता है कि आत्मा में ही रमण करना है, आत्म ज्ञान में ही स्थित होना है। आत्म ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं है जिसके द्वारा कल्याण हो पाए। कबीर साहब ने भी यही बोला, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी,
मोहे देखत आवे हांसी। तो इस प्रकार इस ज्ञान को अच्छी तरह समझना है कि गीता हमें क्या कहना चाहती है। इसको समझे बिना हमारी तरक्की नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ हमें कहना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन हम समझ कुछ और जाते हैं। यही दुविधा है कि हम दूसरे धर्मों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि हमें स्वयं नहीं पता होता कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है धर्म परिवर्तन का। हमें धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है, हमें मन परिवर्तन की जरूरत है, हमें ज्ञान परिवर्तन की जरूरत है। जो ज्ञान हमें समाज के द्वारा दे दिया गया है, हमने उसमें निर्णय करना है कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या बता रहे हैं और समाज में हमें क्या ज्ञान दिया जा रहा है। हमने निर्णय करके सत्य को ग्रहण कर लेना है, क्योंकि धर्म ग्रंथ झूठ नहीं बोल रहे, बस हमें समझाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। अगर समझाने वाला मिल जाए तो हम अपने ही धर्म में रह के परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो आगे 18वें श्लोक में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। किस महापुरुष का? जो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर चुका है या आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो चुका है, जो कदम बढ़ा चुका है। वो दोनों ही महापुरुष की श्रेणी में गिने जाते हैं, क्योंकि वो सत्य को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े हैं। तो साफ बोला गया है कि उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रह जाता है और ना कर्मों के ना करने से कोई प्रयोजन रहता है। यानी कि वो कुछ करे तब भी ठीक है, ना करे तब भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रह जाता। यानी वो अब स्वार्थी नहीं रहता कि किसी से कोई लाभ लेने की कोशिश करे। सर्व समाज को, सब जीवों को एक दृष्टि से देखने लग जाता है, क्योंकि सब में उसको रमता राम दिखाई देने लग जाता है। परमात्मा किसी से दूर नहीं है भाई, बस उसको देखने वाली दृष्टि नहीं है हमारे पास। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आत्म ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है, ना कि शरीरों की पूजा। शरीरों की पूजा का तो पूरा खंडन किया गया है गीता में। आइए देखते हैं क्या कहती है गीता शरीरों की पूजा के बारे में। अब 15वें श्लोक में कितना क्लियर कर दिया कि माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, यानी मेरे असली स्वरूप को नहीं जान पाते। वो माया के अधीन ही रह जाते हैं और माया उनका बुद्धि विवेक हर लेती है। तो श्लोक नंबर 20 में क्या बताया गया कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इसको गहराई से समझना पड़ेगा। यहाँ पर पहले तो साफ बोल दिया कि अपने अपने स्वभाव से प्रेरित होकर, यानी कि जैसा जिसको अच्छा लगता है वैसी ही साधना करके, किसी को मंदिर जाना अच्छा लगता है, किसी को फोटो पूजा करना अच्छा लगता है, किसी को व्रत करना अच्छा लगता है, किसी को तीर्थ में जाना अच्छा लगता है, किसी को 7 बार माथा टेकना अच्छा लगता है, किसी को 5 बार मंदिर की परिक्रमा करनी अच्छी लगती है, किसी को 2 बार किसी पर्वत की परिक्रमा करनी अच्छी लगती है। तो अपने अपने स्वभाव के कारण, स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। कौन भजते हैं? जिनका ज्ञान हरा जा चुका है माया के द्वारा।
और क्यों हरा जा चुका है? भोगों की कामना की वजह से। भोगों की कामना ही माया रूप में उनका ज्ञान हर लेती है और अपने अपने स्वभाव के कारण वो तरह तरह की पूजाओं में लग जाते हैं और देवी देवताओं को, अन्य देवी देवताओं को भजने लग जाते हैं। अब यहाँ पर गौर ये करना है कि देवी देवताओं के बारे में ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर देवी देवताओं का मतलब सीधे शरीर से है कि मुझ आत्म स्वरूप अविनाशी को ना जानने के कारण अन्य देवी देवताओं के शरीरों को पूजने लग जाते हैं लोग। कोई किसी की पूजा में लग जाता है, कोई किसी की पूजा में लग जाता है, क्योंकि इतने सारे देवी देवता हैं जिसको जो भाता है, जहां से किसी की छोटी सी फरियाद पूरी हो जाती है, वो उसी को परमात्मा मान के उसको भजने लग जाता है। जबकि मेरा स्वरूप कुछ और है। इन मनमुखी पूजाओं के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरी पूजा विधि केवल एक गुरु ही बता सकता है जिसको सत्य का बोध है। तो श्लोक नंबर 23 में क्या बताया गया कि परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा करके जो फलों की इच्छा करते हैं कि हमारी दुकान चल पड़े, हमारा मकान बन जाए, हमारी ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, उनको अल्प बुद्धि वाला बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य था मुक्ति। इस जन्म में आने के लिए हम बहुत तरसे हैं। 1,84,000 भटक के हम इस दुनिया में आए हैं इंसान बन के। और अगर हम परमात्मा को केवल अपने सुख के लिए भजें, केवल अपनी दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भजें, तो हमसे बड़ा अल्प बुद्धि वाला कोई हो भी नहीं सकता। अरे बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। वो भगवान सब जानता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो घट घट की पट पट की जाने, सबको जानता है वो किसको क्या चाहिए। अरे हमारे आने से पहले ही हमारे पूरे जीवन का इंतजाम कर दिया उसने। कहां पे जन्म लेना है, कहां पढ़ाई करनी है, कहां पे नौकरी करनी है, सब कुछ पहले से ही इंतजाम किया हुआ है। उसको भी हम केवल और केवल अपनी इच्छाओं की पूर्तियों के लिए याद करते हैं। और यहां पर देवताओं का मतलब ये नहीं कि किसी खास देवता की बात हो रही है, कि जो भी किसी का कुल देवता है या किसी का वंश देवता है उसकी बात हो रही है। यहां पर शरीरों की बात हो रही है कि हम भगवान के सच्चे स्वरूप को ना जानने के कारण किसी ना किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, या फिर कोई अपने गुरुओं की पूजा करने लग जाता है, अपने गुरु से मांगने लग जाता है उसको भगवान मान के। क्योंकि 11वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप जब दिखाया था तो उसमें अनंत आंखें, अनंत जांघें, अनंत भुजाएं, यानी अनंत चेहरे आप देखेंगे अगर इंटरनेट पे भी सर्च करके तो आपको पूरा विराट रूप दिखाई देगा। उसमें सारे देवी देवता शामिल हो जाते हैं, सारे पीर पैगंबर, सब गुरुजन शामिल हो जाते हैं। और ये विराट रूप दिखाया इसलिए जाता है कि ये सब मेरे ही रूप हैं, मैं सब में विद्यमान हूं, मेरे बिना कोई नहीं चल रहा। लेकिन ये सब मेरे रूप होते हुए भी मैं इनमें नहीं हूं। मेरा स्वरूप शरीर से बिल्कुल भिन्न है। मेरा शरीर असली स्वरूप नहीं है। ये शरीर तो मैं केवल लीला करने के लिए धारण करता हूं। जितनी भी लीलाएं की जाती हैं शरीर के द्वारा की जाती हैं, लेकिन असल में वो भी शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है। वही उनका यथार्थ स्वरूप है।
उसी को जान लेने से, उस यथार्थ आत्म स्वरूप को जान लेने से मोक्ष होता है। शरीरों को जानने से शरीरों में जाना पड़ता है। शरीरों की पूजा करोगे तो शरीरों में ही जाना पड़ेगा। जहां आशा तहां वासा। इसीलिए साफ बोल दिया गया कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे प्राप्त करने के लिए पहले मेरे स्वरूप का बोध होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे सच्चे स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। और जो मेरे स्वरूप को जानते हैं उनके लिए क्या बोला कि मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब कि मेरे भगत यानी कि जो मुझे जानते हैं, मेरे स्वरूप को जानते हैं, वो कैसे भी भजे, यानी वो चाहे तो लेट के भक्ति करे, वो चाहे बैठ के भक्ति करे, वो चाहे चलते फिरते भक्ति करे, वो चाहे दुनिया के सारे काम करते हुए मुझे याद करें, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहें, वो मुझे ही प्राप्त होंगे। वो कहीं जा नहीं सकते। उनका 100% मोक्ष होगा, मुक्ति होगी, लेकिन तब होगी जब गुरु के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय करके मेरे स्वरूप का बोध हो जाए, वो तब होगा। तो आगे श्लोक नंबर 24 में क्या बताया गया कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कितना क्लियर कर दिया देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा विवेक लगाइए, पूरा समझ में आएगा कि क्या कहना चाहती है वाणी। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए, यानी कि जो बुद्धिहीन है, यानी जिनको मेरे स्वरूप का बोध नहीं है, जो मुझे एक शरीर समझते हैं और ये नहीं जानते कि मैं आत्म स्वरूप हूं, यानी कि मन और इंद्रियों से परे जो मेरा असली स्वरूप है, उसको वो बुद्धिहीन प्राणी नहीं जान पाते। क्योंकि हम लोग भगवान को मन और इंद्रियों के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल असंभव है। मन और इंद्रियां क्या हैं? मन यानी कि जैसे कल्पना करते हैं, कल्पना करके भगवान की कोई फोटो बना देते हैं, कोई भगवान की मूर्ति बना देते हैं केवल कल्पना के द्वारा, और उसी को भगवान मान के पूजा करने लग जाते हैं। ये हो गया मन के द्वारा। और इंद्री क्या है? 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री। हम 10 इंद्रियों के द्वारा उसको पूजने की कोशिश करते हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। 5 ज्ञान इंद्री में क्या आता है? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। हम आंखों के द्वारा देख के, फोटो देख के, मूर्ति देख के उसकी पूजा करना शुरू करते हैं कि शायद ऐसे भगवान मिल जाए। हम कानों के द्वारा उसके भजन सुन के सोचते हैं शायद ऐसे भगवान मिल जाए। हम नाक के द्वारा यानी कि खुशबूदार जो धूप अगरबत्तियां हैं लगा के उसको सोचते हैं कि ऐसे भगवान मिल जाए। हम जीभ के द्वारा यानी 36 भोग 56 भोग का प्रसाद ग्रहण करके सोचते हैं कि ऐसे भगवान मिल जाए। और चमड़ी के द्वारा जैसे हम लोग कई बार तपस्या करने लग जाते हैं, अपनी चमड़ी को सड़ाने लग जाते हैं, चमड़ी पे दुख देने लग जाते हैं, कष्ट देने लग जाते हैं, तो कई बार सोचते हैं शायद ऐसे भगवान मिल जाए। पर ना तो 5 ज्ञान इंद्रियों से भगवान मिलेगा, ना 5 कर्म इंद्रियों से। भगवान मन और इंद्री से परे है। इसी के लिए मल्लुकदास जी ने बोला कि एक समय गुरु बंसी बजाई काल इंद्री के तीर। काल इंद्री के तीर यानी कि काल यानी मन, और इंद्रियां आपको पता ही है।
काल इंद्री और मन इंद्री एक ही बात है। तो मन इंद्रियों के द्वारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसको हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि उसको केवल सुरत पहचान सकती है और सुरत ही मन इंद्रियों से परे का रास्ता तय कर सकती है, नहीं तो हम कभी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। उस आत्म स्वरूप को केवल और केवल सुरत प्राप्त कर सकती है। इसीलिए बोला गया सुरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। उस आत्म स्वरूप में अपनी सुरत को आठों पहर लगा लो और आत्मा में ही परमात्मा का वास है, वो आपको जरूर मिलेगा। बस आप देह से परे हो जाओ। देह की पूजा करोगे तो देह में ही आना पड़ेगा, और विदेही की पूजा करोगे तो विदेही हो जाओगे, सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे, दोबारा जन्म मरण में नहीं आना पड़ेगा। मेरा सत्संग करने का बस यही उद्देश्य है कि मेरे भाइयों को बार बार गर्भ में ना आना पड़े। कृष्ण जी का संदेश यही है कि उनके सच्चे स्वरूप को जान लो, जो शरीरों से परे है। जो शरीरों से परे स्वरूप को जान जाएगा वो कभी गर्भ में नहीं आएगा। यही मैं चाहता हूं कि हर देश, हर धर्म, हर जात वाला इंसान इस गीता के संदेश को जरूर सुने और अपने जीवन में एक यू टर्न लेके आए। मैं जानता हूं कि हर आदमी, भारत देश में तो कम से कम बहुत से लोग हैं जो कृष्ण जी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनके परम ज्ञान को नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि घर घर में गीता का पाठ होना चाहिए, क्योंकि गीता का पाठ करने से, गीता के बारे में जानने से हमें आत्म स्वरूप के बारे में पता लगता है कि हम देह से भी कुछ अलग हैं। हम देह नहीं है भाई, हम आत्मा हैं। और जितने भी, जो भी आपको कोई जीवित दिखाई दे रहा है, उसका भी असली स्वरूप आत्मा ही है। बस हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। उस स्वरूप को ही याद करना है और हमारा काम बन जाएगा। लेकिन उसके लिए केवल आपको एक आत्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता है, जो आपको आत्म बोध करवा सके, जो आपको आत्म ज्ञान दे सके, जो बता सके कि आपने कैसे सूरत को अपनी आत्मा में लगाना है, उस अखंड नाद में, उस अखंड शब्द में लगाना है। बस इतना बोध कराने वाला गुरु आपको कहीं भी मिल जाए, आप उससे दीक्षा ले लो। चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो इटली में है, जापान में है, जर्मनी में, फ्रांस में, वो कहीं पे भी मिल जाए, उसके साथ जुड़ जाओ और अपना आत्म कल्याण करो। इस जीव को सदा सदा के लिए मुक्त कर लो। तो इसीलिए अध्याय 4 के 34वें श्लोक में गुरु की महिमा बताते हुए कृष्ण जी ने क्या उपदेश किया है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी कि जब तक तुम गुरु के पास नहीं गए, जो गुरु आत्मा परमात्मा का भेद जानता है, तब तक तुम केवल भगवान को एक शरीर मानकर ही पूज सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उनके नाम की आरतियां गाओगे, उनके नाम के दिए जलाओगे, उनके नाम पे हवन कराओगे, लेकिन परमात्म तत्व, उनका यथार्थ स्वरूप वो नहीं जान पाओगे। और जब तक यथार्थ स्वरूप नहीं जाना, माया के चक्कर में उलझे रहोगे। माया पार नहीं लगने देगी। माया से पार केवल वही हो सकता है
जो यथार्थ स्वरूप को जान जाता है, और वो यथार्थ स्वरूप केवल गुरु ही बता सकता है। लेकिन केवल वो गुरु जो सच में उस आत्म ज्ञान को, उस यथार्थ स्वरूप को जानता है। जो गुरु खुद ही भगवान को एक शरीर रूप में पूज रहा है, वो तुम्हें भी ज्ञान नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसने खुद नहीं जाना उस अविनाशी परम तत्व को, वो तुम्हें भी नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर किस्मत से तुम्हें वो गुरु मिल गया तो मेरे भाई समझो कि फिर तुम्हारा कल्याण होना निश्चित है, क्योंकि 35वें श्लोक में क्लियर कर दिया है कि जिसको जानकर, यानी उस परमात्म स्वरूप को जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, यानी दोबारा तुम मोह को यानी माया में नहीं उलझोगे। अब तुम्हें परमात्म तत्व का पूर्ण बोध हो जाएगा और तुम दोबारा भगवान को एक शरीर मानने की गलती नहीं करोगे। वो देह नहीं है भाई, वो विदेह है, वो आत्म स्वरूप है। आप भी एक आत्म स्वरूप ही हो, लेकिन अज्ञानता के कारण अपने आप को शरीर मान बैठे हो। यही अज्ञान को खत्म करने के लिए गीता का उपदेश किया गया था रण क्षेत्र में कि हे अर्जुन, ये जितने भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये शरीर नहीं है, ये आत्मा ही है। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब ये लोग नहीं होंगे। यानी केवल इनके शरीर को खत्म करने से इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको खत्म कर दिया। ये अविनाशी हैं, बस ये अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। इनके शरीरों को तो पहले ही खत्म किया जा चुका है मेरे द्वारा। तुम तो केवल अपना कर्तव्य निभाओ, ये पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, केवल इनका शरीर मरेगा, आत्मा सदा सदा अमर है, सदा सदा अमर है। इसी तो मेरे भाइयों, इस गीता के अनमोल ज्ञान को अच्छी तरह समझना है। बहुत सटीक ज्ञान है, बहुत ही पवित्र ज्ञान है, इसको अच्छी तरह समझना है। इसको समझने मात्र से हमारे सारे भ्रम टूट जाते हैं। अब हमें केवल एक गुरु की जरूरत रह जाती है कि हम गुरु धारण करें। और अगर हमें कहीं भी आत्मज्ञानी गुरु मिल जाता है तो हमें निसंकोच होके उस गुरु को धारण कर लेना चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, कैसा भी हो, लेकिन उसको आत्म ज्ञान होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म का है, किस जात का है, किस मजहब का है, उसके पास आत्म ज्ञान होना चाहिए। अगर आत्म ज्ञान है तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और उस गुरु के साथ जुड़ जाना चाहिए। लेकिन अगर वो केवल कहानी किस्से सुनाने वाले और मंत्र देने वाले गुरु हैं तो आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि यहां पर आत्मज्ञानी उस निहित तत्व का ज्ञान कराने वाले गुरु की बात की जा रही है। बस इस पे विचार करना है। और आपको बताना चाहूंगा मेरे भाइयों की एक मैसेज आया था मुझे किसी भगत भाई का। उसने मुझसे सवाल पूछा था। वो सवाल मेरा एक सत्संग सुन के उसके दिमाग में आया था, जो मैंने वहां पे गुरुओं के बारे में बताया था कि कौन सा गुरु कैसी चाल पकड़ाता है, चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल और विहंगम चाल। उसमें जो मकड़ी की चाल वाले जो गुरु थे, जो 5 नाम देते हैं, उनका मैंने जिक्र किया था कि जो हमारी सूरत रूपी नारी को 5 नाम यानी 5 पुरुषों के द्वारा जोड़ देते हैं, वो कभी पतिव्रता नहीं हो सकती। तो मेरे किसी भाई ने गलती से उस उदाहरण को द्रौपदी के ऊपर ले लिया कि द्रौपदी के भी 5 पति थे, तो क्या वो पतिव्रता नहीं है? भाई द्रौपदी पतिव्रता है,
उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उसने सर्व समाज के सामने पांचों को अपनाया अपने पति के रूप में। वो पतियों को जानती थी और सारे पति उसको जानते थे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने उदाहरण दिया था, ये उन गुरुओं के ऊपर बोला था कि जो हमें बुलाते तो हैं एक परमात्मा, एक नाम कह के कि परमात्मा एक है, उसका एक नाम है, लेकिन जब हम नाम लेने जाते हैं तो हमें 5 नाम दे दिए जाते हैं और वो 5 नाम एक परमात्मा के नहीं होते। आप उन गुरुओं के पास जाओगे तो आपको पता लगेगा कि 5 लोकों के यानी 5 मंडलों, रूहानी मंडलों के 5 अलग अलग धनियों के नाम पकड़ा दिए हमें, जिनको हम जानते तक नहीं, जिनका हमने कभी नाम तक नहीं सुना। अगर पत्नी को पता ही ना हो कि 5 पति कौन कौन से हैं, तो वो कैसे पतिव्रता रहेगी? द्रौपदी को तो सब पता था कि ये 5 पांडव ही मेरे पति हैं, सबके सामने अपनाया। इसीलिए कृष्ण जी ने भी उसे बहन स्वीकार किया। लेकिन यहां पर वो उदाहरण नहीं दिया जा रहा था, आपने गलत समझ लिया है। लेकिन मेरा बिल्कुल भाव नहीं था कि ये द्रौपदी को बोला मैंने, बिल्कुल नहीं। तो ये उन गुरुओं के लिए बोला गया जो एक परमात्मा करते हुए हमें 5 नाम से जोड़ देते हैं। अरे जब परमात्मा एक है तो हमें नाम भी एक दो। चलो मैं कहता हूं परमात्मा के हजारों नाम है, तुमने 5 नाम दे भी दिए, तो तुम ये कह दो कि ये सब नाम एक ही परमात्मा के हैं, तब भी समझ में आता है। तो इसलिए मैंने ये उदाहरण वहां पे दिया था, तो इसको अन्यथा ना ले। तो मेरे भाइयों, आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करूंगा और परमात्मा से यही अरदास करूंगा कि आपको हर चीज समझ में आने लग जाए, हर ग्रंथ की गहराइयां जो उसमें वाणियों में गुप्त भेद छुपे हैं वो आपको समझ में आने लग जाए, ताकि आपके जीव का कल्याण हो, आपका जन्म मरण सदा के लिए खत्म हो जाए। मेरी बस यही अरदास है मेरे मालिक से, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे भाइयों, अब मुझे विदा करें। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सभी संतों की सदा ही जय हो, सभी भक्तों की सदा ही जय हो, सभी ज्ञानी पुरुषों की जय हो। सतनाम साहिब बंदी, सतनाम।